के प्रतिशोध में इजराइल के डिमोना शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। नातांज परमाणु ठिकाने पर बंकर बस्टर बम्स का इस्तेमाल किया गया। डिमोना में इजराइल के परमाणु ठिकाने के पास ईरानी मिसाइल गिरी। अमेरिका और इजराइल के हमले में नातांज न्यूक्लियर प्लांट को भारी नुकसान का दावा किया गया। तो उधर डिमोना में परमाणु ठिकाने पर आज तक नहीं आई। नातांज परमाणु ठिकाने पर हमले में रेडियो एक्टिव लीक की खबर नहीं है, जबकि डिमोना में भारी नुकसान का दावा किया गया। कई मौतें भी हुई। तो ऐसे में पश्चिम एशिया में चल रही जंग का करेक्शन अब ऑयल वॉर पर फोकस हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि तेल को लेकर अमेरिका और ईरान के बयानों पर कोहराम मच गया है। अमेरिका ने ईरान पर लगी पाबंदियों में 30 दिनों की ढील देने का ऐलान किया था ताकि दुनिया को सस्ता तेल मिल सके, लेकिन ईरान ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने व्हाइट हाउस से लेकर ग्लोबल ऑयल मार्केट तक हड़कंप मचा दिया है। ईरान ने अमेरिका को दो टूक कह दिया कि उसके पास तेल है ही नहीं। पश्चिम एशिया में मिसाइलों से निकल रही बारूदी बारिश अब ऑयल वॉर पर फोकस हो गई है। अमेरिका ने ईरानी तेल पर 30 दिनों की ढील देने का दावा किया तो ईरान ने फौरन उस पर पलटवार कर दिया, अमेरिका को झूठा ठहरा दिया। ईरान के तेल मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर साफ लिख दिया कि ईरान के पास समंदर में फंसा हुआ या बाहर भेजने के लिए कोई एक्स्ट्रा तेल है ही नहीं। ईरान ने दावा किया कि अमेरिका का यह बयान सिर्फ बाजार को झूठी उम्मीद देने के लिए है। असल में इतना तेल है ही नहीं जितना अमेरिका बता रहा है। यानी ईरान के मुताबिक अमेरिका ने जितनी छूट दी है वो बेकार है। तेल है ही नहीं तो छूट का क्या फायदा। दरअसल ईरान के पलटवार के पीछे अमेरिका का वो बयान है जिसे उसने एक रोज पहले दिया है। अमेरिका ने ऐलान किया था कि ईरान के तेल पर जो पाबंदी लगी थी उसे 30 दिनों के लिए ढीला किया जा रहा है ताकि जो तेल समंदर के जहाजों में भरा पड़ा है उसे बेचा जा सके। अमेरिका ने दावा किया है कि इससे करीब 14 करोड़ बैरल तेल बाजार में आ सकता है, यानी दुनिया को राहत मिल सकती है, दाम कम हो सकते हैं और ग्लोबल मार्केट में जो टेंशन है वो थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन इसी बीच ईरान ने समंदर में मौजूद जहाजों पर नो ऑयल कहकर अमेरिका के दावों की धज्जियां उड़ा दी। अमेरिका का दावा है कि समंदर में ईरान के तेल से भरे जहाज फंसे पड़े हैं। उधर ईरान ने कहा कि ऐसा कोई भी भंडार नहीं है। अमेरिका ने कहा हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से जहाजों पर मौजूद तेल निकाल नहीं पा रहे हैं। ईरान ने अमेरिका को झूठा ठहराते हुए कहा यह सब अमेरिका का प्रचार है। अमेरिका के दावे के मुताबिक उसने ईरान को 30 दिनों की छूट दी है ताकि फंसा तेल बाजार में आए और दाम कम हो। उधर ईरान ने बयान दिया कि बाजार को शांत दिखाने के लिए झूठ बोला जा रहा है। इन बयानों से ऑयल वॉर की तस्वीरें उलझ गई हैं। बड़ा सवाल ये है कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। जानकारों के मुताबिक दोनों देश अपने अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि बाजार में खबर आए कि तेल आने वाला है, दाम थोड़ा नीचे आए, तो उधर ईरान ये दिखाना चाहता है कि उसके ऊपर अमेरिका के फैसलों का कोई असर है ही नहीं। इस बीच हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से दुनिया में तेल की सप्लाई रुकी हुई है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं और इसका असर अमेरिका तक पहुंचता दिख रहा है। अमेरिका में महंगाई आती है तो ट्रंप की साख पर बट्टा लग सकता है, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। शायद यही वजह है कि ट्रंप सरकार एक साथ दो काम करना चाहती है कि ईरान पर दबाव भी बनाए रखूं और तेल के दाम को भी काबू में रखूं। अमेरिका और ईरान के बीच तेल को लेकर जो रस्साकसी चल रही है उसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल खरीदारों में है। हम ज्यादातर तेल बाहर से खरीदते हैं। भले ही भारत कई सालों से ईरान से तेल नहीं खरीद रहा, लेकिन ग्लोबल मार्केट में अगर दाम बढ़े तो भारत भी महंगा तेल ही खरीदेगा। इसका मतलब है पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा तो माल की ढुलाई भी महंगी होगी, जिसका सीधा सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। ईरान ने इजराइल के F-16 लड़ाकू विमानों को लेकर एक बड़ा दावा किया, जहां ईरान का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के तीसरे F-16 फाइटर जेट को हिट किया। तो वहीं इजरायली सेना ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि उनके विमान को जरूर निशाना बनाया गया
ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां ईरानी दावों के बीच में इजराइल ने सभी दावों को खारिज कर दिया। इजरायली सेना की तरफ से कहा गया कि उसके F-16 जेट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। और अमेरिका के साथ युद्ध के बीच ईरान ने ग्रीनलैंड का अपराध छेड़ दिया है। देखिए, ईरान ने ट्रंप की जियोपॉलिटिक्स को चुनौती देते हुए ग्रीनलैंड की सुरक्षा करने का दावा किया। ईरान के पुलिस प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल अहमद रजा रदान ने ये कहा कि अगर यूरोपीय यूनियन ने मदद मांगी तो ईरान ग्रीनलैंड की रक्षा करेगा। ट्रंप की दुखती रग पर ईरान ने ये करारा प्रहार किया है और ईरान की तरफ से ये बयान ऐसे समय में सामने आया जब ईरान और अमेरिका बीच में जो संघर्ष है वो बढ़ता ही जा रहा है। ایران اتحادیه اروپا را اول تهدید کرد، بعد التماس کرد، امروز گفته اگه نیاید ما میایم گرینلند رو میگیریم. من میخوام به اتحادیه اروپا بگم اگر نمیتونی گرینلند رو حفظ کنی درخواست بکن ما میایم حفظش. तो ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की दुखती रग पर हाथ रख दिया। क्या कहा आपको बताते हैं। उन्होंने प्रपोजल दिया, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि ग्रीनलैंड को डोनाल्ड ट्रंप से हम सुरक्षा देंगे, ये ऑफर दिया। ईरान ने ये ऑफर दिया है कि ग्रीनलैंड की ईरान सभी यूरोपीय यूनियन देशों को ग्रीनलैंड की सुरक्षा देने में मदद करेगा। ईरान ने कहा कि अगर ग्रीनलैंड बोलेगा तो हम उसके साथ आ जाएंगे। ईरान ने सीधा सीधा कहा कि ईरान के पुलिस प्रमुख का ग्रीनलैंड को ये ऑफर है और ऐसे में ईरान का ये सीधा ऑफर, अगर ईयू ने मदद मांगी तो ग्रीनलैंड की हम सुरक्षा करेंगे। अब ये जो पूरा मुद्दा है ये इसीलिए क्योंकि ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि क्या ईरान ट्रंप के को चढ़ाना चाहते हैं या फिर उसकी दुखती रग पर हाथ रखना चाहते हैं। ये जो पूरा जो मामला सामने आया वो इसीलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाना चाहते हैं। ग्रीनलैंड को अमेरिका का वो हिस्सा बनाना चाहते हैं, उनका प्लान था। जबकि ईरान की तरफ से अब सुरक्षा का ऑफर दिया गया। वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड पर ट्रंप की नजर बनी हुई है। ग्रीनलैंड पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है और आज से नहीं कई दशकों से ट्रंप का भी यही प्लान है, लेकिन अब ईरान ने सुरक्षा देने की बात कह दी है।